नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, प्रतापगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन ठगी का फैला जाल। परतापुर में काशी के रामलीला मंडल द्वारा रामलीला महोत्सव का शुभारंभ, ध्वज पूजन व दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुआ मंचन। रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने गांधी मूर्ति चौराहे पर किया तुलसी का वितरण, पर्यावरण संरक्षण के दिशा में की पहल। परतापुर में नशे की लत में आत्महत्या का प्रयास, गंभीर स्थिति में उसको उदयपुर रेफर किया। बांसवाड़ा के नवनिर्मित न्यायालय परिसर के उद्घाटन पर बटा अधिवक्ता समाज, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर हो रहा है कार्यक्रम। परतापुर में युवक का शव मिलने के मामले में भड़का आक्रोश, परिजन बोले 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार हो वरना आंदोलन होगा। सज्जनगढ़ में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात, 5 किलो चांदी के आभूषण हुए पार। नागदा जैन युवा मंडल ने नागफणी मंदिर तक निकाली 35 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष पर कुपड़ा में निकाला गया पथ संचलन। डडूका गांव से पावागढ़ के लिए निकले पैदल यात्री, जगह जगह हुआ सभी का स्वागत। डूंगरपुर में स्कूल की आड़ में चर्च चलाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता जी को चढ़ाई जाएगी 2 किलोमीटर लंबी चुनरी, शारदीय नवरात्रि में होगा आयोजन। परतापुर में भी हुआ संघ का पथ संचलन, शताब्दी वर्ष पर दिखा स्वयंसेवकों का उत्साह। 4 साल से फरार 20,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दबोचा, प्रतापगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। गढ़ी के मोरडी में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। बांसवाड़ा के नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर का हुआ लोकार्पण, अधिवक्ताओं ने किया बहिष्कार, बीबीसी राजस्थान ने की चीफ जस्टिस से बातचीत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ शहर और ग्रामीण इलाकों में कुछ विदेशी कंपनियों के एजेंट और धोखेबाज लोग भोले भाले युवाओं और महिलाओं को करोड़पति बनने का सपना दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन दिनों जिले में मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी का जाल तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा अपनी मेहनत की कमाई और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी, शेयर बाजार और विभिन्न ऑनलाइन गेम्स में फंसा करके ये एजेंट युवाओं की पूंजी और भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं और चोरी छिपे दुकानों या घरों में बैठ के करके युवाओं और महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। उनका मुख्य निशाना वे युवा हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई या भविष्य की तैयारी के लिए पैसे जमा किए हैं। इन एजेंट्स का जिले में कोई पंजीकृत कार्यालय या ऑफिस नहीं है। वे लाखों रुपए का लालच देकर युवाओं को अपनी पूंजी इन जोखिम भरे कामों में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका सीधा फायदा इन एजेंट्स को होता है जो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जबकि युवा अपनी पूंजी और भविष्य दोनों गंवा रहे हैं। इन गतिविधियों से न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि परिवारों और रिश्तों में भी कड़वाहट आ रही है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए समाजसेवी अमर सिंह ने प्रशासन से ऐसे लोगों और विदेशी कंपनियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में पुलिस प्रशासन ने इस तरह के धोखेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और प्रतापगढ़ में भी ऐसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग यूट्यूब के माध्यम से और डिफरेंट मीडिया चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। उसमें हमने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें कि एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि इंडो क्रिप्टो, ट्रिपल एमसी, यूवीसी, वीएनएस कॉइन
और डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल कॉइन्स जो अलग अलग समय पे अलग अलग कॉइन को इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों को ठगा है। इसमें हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें 7 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 चेकबुक, 13,000 रुपए और इसके अलावा काफी डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें कि इन्होंने जो वेबसाइट्स इन्होंने बनाई है, जो वेबसाइट्स उन्होंने बना के बंद कर दी है, इसके अलावा जो जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं उनके मैसेजेस भी इनके मोबाइल पे हैं और काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने लोगों के साथ में ठगियां की है। इसमें टोटल ठगी लोगों के साथ में क्या हुई है वो अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, परंतु इतना जरूर बोलेंगे काफी बड़े संख्या में इन्होंने मल्टीपल लेवल मार्केटिंग MLM टाइप का सिस्टम बना करके कमीशन का लालच दे करके काफी बड़े संख्या में लोगों को जोड़ रखा था। और ये जो करेंसीज ये बनाते थे ये हर कुछ समय के बाद चेंज करते थे और इनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को क्रिप्टो करेंसी जो जो रियल करेंसीज कंट्रीज में चलती हैं उनकी मार्केटिंग करवाना और एक्चुअल में जो इनको ये क्रिप्टो करेंसी ऑफर करते थे वो कहीं ना कहीं फेक करेंसीज ये लोग इनको ऑफर करते थे। उस करेंसी को मार्केटिंग के माध्यम से एक आर्टिफिशियल बूम ही देते थे और जब वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता था उसका पैसा खुद निकाल करके जो ग्राहक थे उनको ठग लेते थे और उसके बाद यही नहीं उन्हीं लोगों को वापस से नया एक कहानी सुना करके दूसरी करेंसी का लालच दे करके जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई का भी ये लोग प्रलोभन देते थे और नए लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। तो इस तरह से इन्होंने काफी करेंसीज के सिस्टम से ये लोग जुड़े हुए थे और इनके नेटवर्क में ऊपर भी कुछ लोग हैं, इनके नीचे भी कुछ जुड़े हुए चेन में लोग हैं। इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में की जाएगी और आने वाले समय में विस्तृत अनुसंधान करके अच्छी कार्रवाई करेंगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ठगी ना करे। जो लास्ट प्रकरण जिस तरह से अब भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन गेम तथा तरह तरह की शेयर बाजार क्रिप्टो करेंसियों के माध्यम से युवाओं को बहका करके फंसाया जा रहा है। पहले ही युवा बेरोजगार हैं और उनके पास में रोजगार नहीं है, वो अपनी मेहनत मजदूरी की जो कमाई होती है उसको गेमों के चक्कर में या ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी के युवाओं के बहकावे में आकर के लगा देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कई युवा तो अपने लक्ष्य से भटक करके कई युवाओं ने सुसाइड तक करने पे मजबूर हो गए हैं तथा कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए शहर व गांवों के अंदर घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और युवाओं को महिलाओं को तरह तरह के बड़े सपने दिखाते हैं और दिखाने के बाद में उनकी निजी पूंजी को फंसा देते हैं और फंसाने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि आप भी 2, 5, 10 अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को इस गेम में या इस करेंसी में जोड़िएगा, जिससे बहुत बड़ा एक आपसी मनमुटाव भी हो रहा है, रिश्तों के अंदर दरारें पड़ रही हैं और वो लोग अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को फंसा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर प्रतापपुर के नया बस स्टैंड पर रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का आयोजन रामलीला मंडल काशी द्वारा किया गया है। 10 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन हनुमान ध्वजा का पूजन और दीप प्रज्वलित करके किया गया। श्री रामायण प्रचारक मंडल वाराणसी के संचालक अशोक उपाध्याय काशी ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन शुक्रवार की रात्रि को भगवान राम के जन्म का मनोहारी मंचन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। उन्होंने जय श्री राम के जयकारे लगाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर आशीष पटेल, निर्भयनाथ रावल गढ़ी, नटवरलाल पंचाल, मुकेश कलाल, विजय शर्मा, नैना कलाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे और साथ ही रामलीला मंचल से जुड़े हुए मंडल के कार्यकर्ता और सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों ने रामलीला मंचन का भरपूर आनंद लिया और भगवान राम के जन्म पर जयकारों से पूरा पांडाल गूंज उठा। ये आयोजन नवरात्रि महोत्सव तक चलेगा। रोटरी क्लब बांसवाड़ा द्वारा शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर तुलसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और तुलसी के औषधीय महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 800 तुलसी पौधे लोगों को वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और न्यूलुक स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप कोठारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष कवच शाह और सचिव शोभित गुप्ता ने की। इस अवसर पर सावन मेहता, प्रतीक जैन, राहुल मेर, जिमी सराफ, अर्पित मेघावत, गौरव शाह, प्रतीक दोषी, शौनक शाह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोटरी क्लब बांसवाड़ा द्वारा
गत वर्ष 2006 से लगा करके अभी तक हर वर्ष तुलसी वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी उसी के भांति तुलसी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंदर पूर्व सभापति जनरल द्विवेदी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोयल साहब पधारे थे और हमारा सारा रोटेट परिवार जो कि 51 मेंबर है हमारे इसके अंदर, वो सभी आए थे। और आज 800 तुलसी के पौधे वितरण किए गए हैं, जो कि हमारा एक हर साल एक कार्यक्रम रहता है, घर घर तुलसी हर घर तुलसी, जो कि एक तुलसी सनातन धर्म में एक तुलसी का पौधा एक बहुत मान्यता रखता है। उसको बढ़ाते हुए, उसको देखते हुए हर घर तुलसी की हमने एक जो परिपाटी उसको हर साल हम आगे बढ़ाते हैं। और उसी वर्ष के हर वर्ष के भांति इसी साल भी हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस वर्ष हमने 800 पौधे हमने वितरण करे हैं, जिसमें लोग आपके द्वारा देखा गया कि लोगों को कितना उत्साह था और सबको हमने तुलसी के पौधे वितरण करे हैं। और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से भी कि सब लोग जो तुलसी लेके गए हैं वो अपने घर में उसको स्थापित करें और उसको बड़ी करें, और हर वर्ष रोटरी क्लब इसी की तरह हर साल इस तुलसी वितरण का कार्यक्रम करता रहे। धन्यवाद। परतापुर कस्बे में एक युवक ने नशे की लत में खुद की जान लेने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार मोबिन पुत्र महबूब खान, जो कि अहमदाबाद का रहने वाला है, वह 12 वफात का त्योहार मनाने के लिए अपने ससुराल परतापुर आया था और वह नशे का आदी था। इसी दौरान रविवार की रात को नशे की तलब लगने पर उसने अपने दोनों हाथ, पैरों की और गले की नस काट ली। परिवार वालों को जैसे ही इसका पता चला, उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत उदयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वह काफ़ी समय से नशे की लत का आदी है और उसे नशा नहीं मिलने पर वह हिंसक हो जाता है। इसी के तहत उसने अपने हाथ पैरों की नसें और गले की नस काटने का प्रयास किया, जिससे सब जगह खून खून हो गया। इसे देखने के बाद परिवार के लोग घबरा गए और उसे तत्काल परतापुर के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। मुबिन महबूब भाई शेख नशा करते हैं, नशा करने नहीं दिया, नहीं मिला, तो रात को 3 बजे इन्होंने ये काम किया। कहाँ की नसें काटी है? पैर की, हाथ की, गर्दन की। आपकी क्या लगते हैं? हस्बैंड। आपके हस्बैंड? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? अहमदाबाद के। अहमदाबाद हाँ। के। और यहाँ किससे आना हुआ? यहाँ पे ये ईद मिलाद का जुलूस था कि हमारा त्यौहार, तो हम यहाँ पर आए थे। अच्छा, 12 वफात करने के लिए। तो परतापुर आए? परतापुर, अहमदाबाद तो से। परतापुर आपके पापा का मकान? हाँ, पापा का मकान है, पियर है मेरा। क्या नाम है आपका? नीलोफर। ये आपके पति है? ये मेरे पति है। कितने बच्चे आपके? 2 है। 2 बच्चे। तो ये नशे की कितने टाइम से आती है, कुछ पता है? ये लॉकडाउन से। लॉकडाउन से आती है? हाँ। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के परतापुर रिको इलाके में आनंदपुरी निवासी विकास नाई का शव मिलने के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। परिवार के सदस्यों ने सीधे तौर पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। मृतक विकास के परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस समय सीमा के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे। रविवार को शुरुआती दौर में परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते वे शव को नहीं उठाएंगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। हालांकि उन्होंने अपनी शर्त दोहराई कि यदि 2 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। विकास के छोटे भाई ने आरोप लगाया है कि यह एक सोची समझी हत्या है। उन्होंने बताया कि विकास शनिवार शाम से घर से लापता था और उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे।
जो मारपीट के बाद हत्या की पुष्टि करते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने लाएंगे। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं कि क्या यह वह निर्धारित समय में आरोपियों को पकड़कर परिजनों और ग्रामीणों के गुस्सों को शांत कर पाती है या नहीं। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी थाना इलाके में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। चोरों ने एक सोने मकान से करीब 5 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए। यह वारदात पुनिया पिता लूणा के घर में हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर में जब वह घर में कोई नहीं था तब चोरों ने मौका पाकर घटना को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलते ही कसारवाड़ी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। घटना से नाराज कालू डामोर, पोपटलाल, कमलेश, गजेंद्र, मोजा सहित कई ग्रामीण थाने पहुंचे और जल्द से जल्द एफआईआर कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर चोरों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर शहर के तहसील चौराहा से नागदा जैन युवा मंडल ने नागफणी मंदिर तक 30वीं वार्षिक पदयात्रा निकाली। पर्युषण पर्व की समाप्ति के बाद निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। यह पदयात्रा रविवार को सुबह 3 बजे डूंगरपुर शहर के तहसील चौराहे से शुरू हुई और पदयात्रियों ने करीब 35 किलोमीटर का सफर तय किया, जो सिंटेक्स चौराहा, बलवाड़ा, थाना, करौली, कनबा, छापी, बिछीवाड़ा और चुंडावाड़ा से होते हुए नागफणी मंदिर पहुंचे। पूरे रास्ते जैन धर्मावलंबी भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे लगाते रहे, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। नागफणी मंदिर पहुंचकर सभी ने भगवान 1008 श्री नागफणी पार्श्वनाथ जी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। युवा मंडल के पदाधिकारी मुकेश नागदा ने बताया कि पदयात्रा के दौरान विभिन्न मार्गों पर दानदाताओं और भामाशाहों द्वारा पदयात्रियों के लिए चाय, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज कुपड़ा मंडल के कुपड़ा गांव में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस संचलन में 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। घोष की ताल पर कदम से कदम मिलाते हुए निकले स्वयंसेवकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यह पथ संचलन कुपड़ा गांव के प्रत्येक घर से प्रतिनिधित्व कर रहा था, जहां की मातृशक्ति ने स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज पर पुष्प वर्षा की और घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाकर अपनी आस्था और सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहखंड कार्यवाह रजत पाठक ने की। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जिला प्रचारक गोविंद सिंह ने संघ के शताब्दी वर्ष में समाज और सज्जन शक्ति की भूमिका पर विस्तार से बात की। उन्होंने देश में हिंदू धर्म के प्रति बन रहे सकारात्मक माहौल पर जोर दिया। गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती शक्ति और पड़ोसी देशों में फैली अस्थिरता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में भारत पर हो रहे कूटनीतिक प्रहारों को लेकर हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने संघ के पंच परिवर्तन और शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। अंत में उन्होंने सभी स्वयंसेवकों से इस कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। हर साल की तरह इस साल भी बांसवाड़ा जिले के डडुका गांव से पावागढ़ के लिए पैदल यात्रा बड़े धूमधाम से शुरू हुई। गांव की भल्ला डोंगरा माताजी मंदिर से करीब 30 से 35 श्रद्धालु गुजरात के पावागढ़ स्थित महाकाली के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। यह पदयात्रा धार्मिक उत्साह और आस्था के साथ निकाली गई। इस यात्रा में माताजी कचरी देवी, रामा यादव, काली देवी, गीता बुनकर, लाला भाई, दिनेश भाई, रमेश भाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण इसमें शामिल रहे। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और जगह जगह श्रद्धालु उनका स्वागत कर रहे हैं। ये जानकारी देते हुए पवन यादव ने बताया कि सभी श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए पावागढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा गांव में आपसी सौहार्द और धार्मिक भावना का प्रतीक बन गई है। ये यात्रा कई दिनों की यात्रा करने के बाद पावागढ़ पहुंचेगी, जहां माताजी मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक स्कूल के नाम पर अवैध रूप से चर्च चलाने के आरोप के बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में वहां एकजुट होकर प्रदर्शन किया गया। इससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और वहां पर प्रार्थना करा रहे लोगों को घेर लिया। यह मामला तब सामने आया जब गोपाल राम महाराज के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों ने जेलाना और भैना गांव की सीमा पर स्थित इस कथित स्कूल में छापा मारा। वहां मौजूद आदिवासियों को प्रार्थना कराते हुए देख लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां भोले भाले आदिवासी लोगों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद यह इस तरह का पहला मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही बिछीवाड़ा के थानाधिकारी कैलाश सोनी और राम सागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में डूंगरपुर के डीएसपी उपेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंचे। गोपाल राम महाराज ने आरोप लगाया कि यह चर्च 3 साल पहले स्कूल के नाम पर शुरू किया गया था, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि स्कूल की आड़ में चल रहे इस अवैध गतिविधियों को तुरंत बंद किया जाए। पुलिस ने इन सभी पक्षों से बात करने के बाद स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी है कि वे सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियां ही चलाएं और किसी भी तरह की अवैध या धार्मिक गतिविधियों का संचालन न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय विश्वकर्मा वंशीय सेना इस वर्ष भी अश्विन नवरात्रि के पहले दिन तलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माता जी को 2 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाएगी। यह जानकारी राष्ट्रीय विश्वकर्मा वंशीय सेना के प्रदेश सचिव चिराग पंचाल ने दी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज नंदकिशोर पंचाल और बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष हरीश पंचाल अपने पूरे दल के साथ इंदौर से करीब 400 4 पहिया वाहनों का काफिला लेकर आएंगे। यह काफिला नवरात्रि के पहले दिन से एक दिन पहले बांसवाड़ा शहर से होते हुए एक विशाल चुनरी यात्रा के रूप में माताजी के मंदिर परिसर में पहुंचेगा। रात्रि में माताजी के दरबार में जागराता होगा और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। नवरात्रि की एकम के दिन सुबह 8 बजे मां त्रिपुरा सुंदरी को 2 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर पंचाल समाज 14 चोखला ट्रस्ट मंडल द्वारा इंदौर से आए दल का स्वागत और सम्मान भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रतापपुर में एक पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन प्रतापपुर के सुभाष चंद्र बोस मैदान से शुरू हुआ। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। उनके कुशल संचालन और अनुशासन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पथ संचलन प्रतापपुर नगर के विभिन्न चौराहों से होकर गुजरा। रास्ते में नगरवासियों ने जगह जगह स्वयंसेवकों का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंज उठे, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। इस आयोजन का विशेष आकर्षण नन्हे बालक थे, जिन्होंने स्वयंसेवक के रूप में इस पथ संचलन में भाग लिया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की भागीदारी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 4 साल से फरार रहे करीब 20,000 रुपए के इनामी आरोपी यशवंत उर्फ लाला जाट निवासी सूबी छोटी सादड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला साल 2021 का है, जब पुलिस ने भाटखेड़ा केसुंदा रोड पर एक स्कॉर्पियो से 343 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया था। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि जब्त किया गया यह माल आरोपी यशवंत जाट ने ही खरीदा था। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस की एक विशेष टीम ने रविवार को दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में थाना प्रभारी प्रवीण टांक, सहायक उप निरीक्षक शिवराम, हेड कांस्टेबल नरपत सिंह, कांस्टेबल रामराज और धर्मेंद्र सिंह शामिल थे। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोरडी में जिला स्तरीय क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। यह प्रतियोगिता 14 से 17 सितंबर तक चलेगी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूर्व सरपंच निपेश डामोर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कैलाश मीणा के प्रतिनिधि रामन लाल पारिक मौजूद थे। कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमन द्विवेदी थी। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुई। जनरल रेफरी अकील अहमद ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया, जिसमें जिले की 40 टीमों के खिलाड़ियों ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक प्रदीप पाटीदार के नेतृत्व में परेड की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य उमेश खांट ने स्वागत भाषण देकर सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। इस मौके पर रमेश नागदा, नीलेश सोनी, दिनेश पंड्या, प्रभजोत सिंह, एसएमसी अध्यक्ष पूनम राठौड़, मोरडी गादीपति रामलाल महाराज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और अभिभावक भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र में नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर का आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राम कल्पाती राजेंद्रन ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। हालांकि यह समारोह विवादों के बीच हुआ, क्योंकि सुविधाओं की कमी का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लोकार्पण के बाद मुख्य न्यायाधिपति श्री राम कल्पाती राजेंद्रन ने बीबीसी राजस्थान से विशेष बातचीत में कहा कि एक आदर्श समाज वह है जहां लोगों को अपने विवादों को हल करने के लिए न्यायालय या पुलिस के पास कम से कम जाना पड़े। उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत और सौहार्द के मामलों का हल निकालना सबसे बेहतर रास्ता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस न्यायालय परिसर में लाइब्रेरी जैसी कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि न्याय चाहने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। अधिवक्ताओं की जिला संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि नए भवन परिसर में आम जनता और वकीलों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते बिना सुविधाओं के इसका उद्घाटन करना उचित नहीं है। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के संरक्षक न्यायाधिपति सुनील बेनीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य न्यायाधिपति ने परिसर में पौधारोपण भी किया। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी। आज की जो नई इमारत का उद्घाटन हुआ है उसमें आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये पूछना चाहूँगी कि इस नई इमारत के उद्घाटन के साथ में ही, इसके कार्य में आने के साथ में ही आम जन जो है वो न्याय व्यवस्था से क्या क्या अपेक्षा रख सकते हैं, बेहतरी में क्या क्या अपेक्षा रख सकते हैं? हिंदी में बोलना है, ठीक है। The reason why a new building is constructed is to improve the infrastructure. With improved infrastructure, you will be able to deliver better. And justice is a process which has to keep going on. And when facilities are better, the place is conducive to working more efficiently. That will certainly be beneficial to the litigating public and the main sutradharas of the whole thing, the lawyers. They should also be more comfortable and it should be convenient to them so that they will be able to put in the best that they can. And what's the message to everyone in Banswara? The message to everybody, first and foremost, is litigate less. Yes. Because it's going to court is like going to a hospital. Nobody goes willingly. And the best that everyone can do is try to sort out their differences amicably. So go with mediation, and a little bit of give and take in life always helps. And many a times if you see litigation, it could be somebody's ego which is dragging people to litigation. So if people are more compassionate towards the fellow human beings, litigations will be less. Kindness is the answer to everything. Absolutely. You have to be kind to everybody. You must treat everyone like the way you will want them to treat you. So will it be more convenient for everyone to come to the court and talk to lawyers after this building and after the inauguration? I would assume so. I mean, those who were much before me when the building was planned would have thought of everything before identifying the location and putting up this edifice here. तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।